The government release all prisoners, release the curfew that the government. नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा नया शो संसद में आज। तो संसद के दोनों सदनों में आज क्या कुछ हुआ उसकी पूरी जानकारी हम आपको इस शो में देंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये वीडियो। आज न्यूज चैनलों पर राहुल गांधी की ये तस्वीर छाई रही। वे खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे, जिस पर कांग्रेस के कई बड़े नेता सवार थे। उन्होंने ट्रैक्टर के साथ कृषि कानूनों का विरोध किया और कहा कि वो किसानों को संदेश लेकर संसद जा रहे हैं। राहुल ने यह भी कहा कि सरकार को किसानों की आवाज सुननी ही होगी, जिसे दबाया जा रहा है। बाकी राहुल ने और क्या कहा, खुद सुन लीजिए। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। थैंक यू। वैसे खास बात यह रही कि जिस ट्रैक्टर की सवारी राहुल ने की, दिल्ली पुलिस ने बाद में उसे जब्त कर लिया। दरअसल मानसून सत्र के कारण संसद के आसपास धारा 144 लागू रहती है और राहुल गांधी बिना किसी प्रायर नोटिस के ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंच गए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और श्रीनिवास बीवी को भी थोड़ी देर के लिए हिरासत में ले लिया। इसके कुछ घंटे बाद उन्हें रिहा करने का अपडेट भी आ गया। दिन की वीडियो के बाद आगे बढ़ते हैं। आज देश करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर दोनों सदनों में सैनिकों के बलिदान को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला तो राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने सदन की शुरुआत सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के साथ की, जिसके साथ सांसदों ने कुछ पल का मौन भी रखा। इसके बाद दोनों ही सदनों में वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के लिए बधाई दी गई। संसद के मानसून सत्र का पिछला सप्ताह लगभग पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ा था और इसकी खबर आप तक हम पहुंचाते रहे थे। आज नया सप्ताह था। सरकार विपक्ष से अपील कर रही थी सदन को चलने दिया जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देना चाहती है, लेकिन आप हंगामा रोक नहीं रहे हैं। इसी हंगामे के बीच प्रश्नकाल की शुरुआत भी हुई, लेकिन ये बहुत ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। विपक्षी क्वेश्चन आवर के बीच भी लगातार हंगामा करते रहे, जिसके बाद सदन को चलाना मुश्किल हो गया और लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विपक्ष के रवैये पर तीखी नाराजगी जाहिर करते रहे। माननीय सदस्यगण, आप जवाब चाहते हैं, अपनी अपनी सीटों पर जाएं। सरकार जवाब देना चाहती है। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, अगर आप जवाब चाहते हैं तो अपनी अपनी सीटों पर जाएं। सरकार जवाब देना चाहती है। आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, नारेबाजी करके जवाब मांग रहे हैं, ये उचित नहीं है। जनता ने आपको चुनकर भेजा है सदन में मुद्दे उठाने के लिए, उनकी समस्याएं उठाने के लिए, उनको अभाव को उठाने के लिए। आप नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां कर रहे हैं, सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य, उचित नहीं है। आपको जनता ने चुनकर भेजा है जनता के मुद्दों को उठाने के लिए। प्लीज अपनी अपनी सीटों पे जाइए, सरकार आपको जवाब देने के लिए तैयार है। नारेबाजी करते हो जवाब मांगने की और जवाब नहीं सुनना चाहते। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी पोस्टर बैनर के साथ विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा। विजय दिवस पर श्रद्धांजलि देने के तुरंत बाद ही विपक्षी सांसद पेगासस जासूसी विवाद और कृषि कानून के मसले पर जबरदस्त शोर मचाने लगे, जिसके बाद सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने क्वेश्चन आवर शुरू करने की अपील की। हंगामा कर रहे सांसदों से कहा कि यह प्रश्नकाल सदन के लिए और देश के लिए बहुत जरूरी है। उपसभापति ने सहयोग की अपील की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। 11 मिनट के बाद उपसभापति ने सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 2 बजे फिर से लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन विपक्षी सांसदों का हंगामा नहीं रुका। इस बार कार्यवाही पहले 2:45 तक
फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। विपक्ष के सांसदों के हंगामे ने 3 मिनट में ही कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए रोक दिया। दोपहर 3 बजे चौथी बार भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। हंगामे के बीच ही फैक्टरिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक पास किया गया। इसके साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2021 भी लोकसभा में पास किया गया, जिसके बाद कार्रवाई 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्रवाई 3 बजे, फिर 4 बजे और आखिरी में 5 बजे शुरू हुई और हर बार कुछ मिनटों के लिए चलने के बाद विपक्ष के शोर शराबे की वजह से स्थगित करनी पड़ी। आखिरी बार राज्यसभा की कार्रवाई भी 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो कुल जमा आज भी संसद में कुछ काम नहीं हो पाया। विपक्ष के शोर ने संसद के कामकाज को पूरी तरह से ठप कर दिया। बाकी कल फिर मिलते हैं इस उम्मीद के साथ कि संसद में कुछ काम हो और उसकी विस्तार से जानकारी हम आप तक पहुंचा पाएं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।